रात के ठीक 12:07 बज रहे थे। कमरे में पंखे की धीमी आवाज के अलावा कुछ भी नहीं था। आरव गहरी नींद में था कि अचानक मोबाइल की तेज रिंग ने उसे जगा दिया। ट्रिन ट्रिन। नींद में डूबा आरव मोबाइल उठाकर बैठ गया। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। आरव उबासी लेते हुए, हेलो। उधर से एक औरत की बेहद धीमी, कांपती हुई आवाज आई, आरव, फोन मत काटना। आरव सीधा बैठ गया। आरव, आप कौन हैं? इतनी रात को फोन क्यों कर रही हैं? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वही आवाज है, पहले से ज्यादा गंभीर, अगर फोन काट दिया तो तुम्हारी मां सुबह नहीं उठेगी। आरव का हाथ कांप गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। आरव गुस्से में, ये कैसी बेहुदा मजाक है? मेरी मां 3 साल पहले मर चुकी है। दूसरी तरफ सन्नाटा। फिर आवाज आई, तो फिर ये बताओ आरव, आज उनकी पुण्यतिथि क्यों है? आरव का दिल जोर से धड़क उठा। तुम्हें ये सब कैसे पता? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और बोल पाता, कॉल कट गई। आरव घबराया हुआ मोबाइल देखने लगा। कुछ ही सेकंड में स्क्रीन फिर जली। मैसेज, अगर सच जानना है तो आज रात 2 बजे पुराने कब्रिस्तान आ जाना। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। वो बार बार अपनी मां की तस्वीर देखने लगा। ये कोई मजाक नहीं हो सकता। उसने जैकेट उठाई और घर से निकल पड़ा। पुराना कब्रिस्तान, जहां हवा भी अजीब तरह से सरसराती थी। घड़ी में 1:58 हो रहे थे। आरव खुद से बुदबुदाते हुए, बस डराने की कोशिश है। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। एक बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था। बूढ़ा घबराई आवाज में, लड़के, अगर जिंदा रहना है तो यहां से वापस चला जा। आरव, आप कौन हैं? मेरी मां का नाम कैसे जानते हैं? बूढ़ा पसीना पोंछने लगा, क्योंकि तुम्हारी मां यहां दफन नहीं है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी कब्रिस्तान के अंदर से एक चीख गूंजी, आरव। वो आवाज उसकी मां की थी। आरव दौड़ता हुआ अंदर गया। एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी से हल्की रोशनी आ रही थी। दरवाजा खुला। अंदर एक कमजोर औरत बैठी थी, चेहरा पीला, आंखें धंसी हुई, लेकिन वो चेहरा आरव कभी भूल नहीं सकता था। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। मां, औरत ने धीरे से सिर उठाया। आरव, मेरा बेटा। आरव जमीन पर बैठ गया। मां, कमजोर आवाज में, जिस दिन सबने कहा कि मैं मर गई, उस दिन मुझे मारा नहीं गया था, मुझे जिंदा ही छुपा दिया गया था। आरव, किसने? मां। मां की आंखों से आंसू टपक पड़े। तुम्हारे पापा ने। आरव को सब समझ आने लगा। पिता का अचानक अमीर हो जाना, बीमा के पैसे, और मां का अचानक दिल का दौरा। तभी बाहर कार रुकने की आवाज आई। एक भारी आवाज गूंजी, आरव, तुम यहां क्या कर रहे हो? दरवाजे पर उसके पिता खड़े थे। पिता, सख्त आवाज में, अगर ये सच बाहर गया तो तुम दोनों जिंदा नहीं रहोगे। आरव ने मां को पीछे किया। आरव गुस्से में, 3 साल तक आपने मुझे झूठ में जिया दिया, आज सच सामने आएगा। तभी दूर से पुलिस सायरन की आवाज आई। पिता घबरा गए। आरव, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया था और पुलिस को भेज दिया है। पिता टूटकर जमीन पर बैठ गए। कुछ महीने बाद आरव और उसकी मां एक नए घर में रहते हैं। शांत जिंदगी, नया सुकून। रात के 12:07 बजते हैं। आरव का फोन बजता है। अननोन नंबर। आरव हल्की मुस्कान के साथ फोन उठाता है। हेलो। फोन कट जाता है। स्क्रीन पर मैसेज आता है, हर सच डरावना नहीं होता, कुछ सच जिंदगी बचा लेते हैं।